खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये फरमान है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 2 दिन पहले मेरी नजर से भी एक वीडियो गुजरी और उसमें एक खादम तालीम दे रहे थे कि जो नजात याफ्ता होने के लिए लाजम है कि बपतिस्मा लिया जाए, और वो ईमानदारों के बपतिस्मे की बात कर रहे थे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक मिसाल जो दी वो मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 19वीं आयत से दी, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। तो इस आयत की तफसीर करते हुए इस खादम ने कहा कि बच्चे चूंकि गैर नजात याफ्ता होते हैं, और यहां पर हमें बताया गया है कि जब ईमानदार जो है वो आसमान पर उठाए जाएंगे तो वो खवातीन जो ईमानदार तो होंगी, नजात याफ्ता होंगी, लेकिन चूंकि उनकी कोख में ऐसा बच्चा होगा जो गैर नजात याफ्ता है, यानी कि वो अभी मसीह पर ईमान नहीं लाया है, तो इसी सबब से ये खवातीन जो है ये भी आसमान पर नहीं उठाई जाएंगी। दूसरे लफ्जों में इस खादम का कहना ये था कि जो बच्चे हैं वो चूंकि मसीह पर ईमान नहीं लाते हैं, इसलिए वो गैर नजात याफ्ता है, और ना सिर्फ वो खुद ही गैर नजात याफ्ता रहेंगे बल्कि उनकी जो माएँ हैं, जो उनकी कोख में ये बच्चे हैं या गोद में हैं, ये उनके लिए भी नजात को खत्म करने का बायस ठहरेंगे। और इस खादम ने मजीद दावा किया कि आप कोई भी कमेंट्री उठा के देख लें, उसमें आपको यही तफसीर मिलेगी। अब इस खादम का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, इसका अंदाजा हम जो स्टैंडर्ड तफसीर के असूल हैं उनको अप्लाई करके ही लगा सकते हैं। यानी कि पहले नंबर पर तो हम इसका सियाको सबाक देखेंगे कि जहां पर यह बात हुई है वहां पर दरअसल मौजू क्या है। क्या वहां पर आसमान पर उठाए जाने की कोई बात हो रही है, या फिर वहां पर बच्चों की निजात के बारे में कोई तालीम दी जा रही है? तो ये एक मौजू है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली और अहम बात यह है कि ये वाली आयत जो इस खादम ने कोट की है, इसका ताल्लुक किस वाले हवाले से है? तो जैसे मैंने जिक्र किया कि इसका ताल्लुक जो है वो मत्ती की अंजील 24वें बाब से है, और दरअसल मत्ती के ये 2 अबवाब यानी कि 24 और 25 इनको कहा जाता है जैतूनी वास, यानी कि वो यीशु मसीह का वास जो उन्होंने जैतून के पहाड़ पर बैठ कर दिया। और इसमें बड़े ही कैटेगोरिकली, बड़े ही वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इस 2 अबवाब का जो मौजू है वो क्या है। तो आइए उसके लिए हम मत्ती 24वां बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो इन आयत में जो पहली चीज हमें पता चलती है कि यीशु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत के दौरान आखिरी दफा हैकल में गए, यानी कि उसके बाद दोबारा वो इस हैकल में नहीं गए, तो जब वहां से निकल कर आ रहे थे तो उनके शागिर्दों ने दिखाया कि देखिए ये हैकल कितनी खूबसूरत है, क्योंकि एक तो उसकी ओरिजिनल बिल्डिंग थी लेकिन इसके साथ कई और तरह के आर्किटेक्चर जो थे वो खड़े कर दिए गए थे। तो शागिर्द को यीशु मसीह को दिखा रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और जब शागिर्द सुनते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं और वो यीशु मसीह से पूछते हैं, अच्छा कि अगर इस हैकल ने बर्बाद होना है तो वो कब होगी? और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि तेरे आने और जो दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? अब याद रहे कि ये 3 मुख्तलिफ तरह के सवालात हैं। बास लोग जो है वो इन सभी को मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन जब इन 2 अबवाब को पढ़ेंगे तो यहां पर यीशु मसीह इन तीनों ही सवालात के अलग अलग से जवाब देते हैं। और जहां तक हैकल की बर्बादी की बात है तो इसका वाज़ेह तौर पर जो जिक्र हमें मिलता है वो मत्ती 24 बाब उसकी 15 से 28 आयत में मिलता है। ये वो हवाला है जिसमें यीशु मसीह जो उजाड़ने वाली मकरूह चीज है उसके बारे में भी बात करते हैं, और इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक जो है वो कमेंट्स में जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और इसी हवाले में वो वाली आयत है जो कि इस खादम ने प्रूफ टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल की कि ना सिर्फ वो नौमौलूद बच्चे खुद ही गैर नजात याफ्ता रहेंगे, बल्कि उनकी जो माएँ हैं वो भी चाहे ईमानदार हो वो भी नहीं उठाई जाएंगी, चूंकि उनकी कोख में गैर नजात याफ्ता बच्चे हैं। तो वो वाली आयत इसी वाले पैसेज में है।
तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, यानी कि मत्ती 24 बाब उसकी 15 से 28 आयत, वहां कहीं पर भी उठाए जाने का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यहां पर सिंपली बताया गया है कि जब हैकल की बर्बादी होगी तो उस वक्त जो यहूदिया और यरूशलेम की सिचुएशन क्या होगी, हालात क्या होंगे। यानी कि ये ऐसा बदतरीन वक्त होगा कि यहूदी कौम ने इससे पहले इतना बुरा वक्त नहीं देखा होगा। और दरअसल एक यहूदी हिस्टोरियन है, यूसेफस उनका नाम है, उन्होंने इसकी बड़ी ही डिटेल में बताया कि वाकयातन ये किस कदर खौफनाक और हौलनाक वक्त था कि जब हैकल की बर्बादी हुई, रोमी फौजियों ने ना सिर्फ पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने जो वहां लोग थे उनको भी तहो तह कर दिया। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि जब तुम्हें ये बातें नजर आना शुरू हो जाएं कि यरूशलेम के गिर्द जो है मोर्चाबंदी शुरू हो गई है, तो तुमने फिर ये नहीं देखना कि पीछे हमारा सामान क्या रह गया है, कि हमारे घर में क्या सामान है, तुमने फिर वहां से भागने की कोशिश करनी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक दफा जब वो मुहासरा हो गया शहर का, तो फिर तुम वहां से निकल नहीं सकोगे। और इसी पेराए में यीशु मसीह खवातीन का जिक्र करते हैं कि वो खवातीन जो हामला होंगी या वो खवातीन जो कि बच्चों को दूध पिलाती होंगी, अगर वो इस हालत में भागना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना के तेज भाग सकती हैं, या किस कदर उनके लिए आसान होगा कि वो यरूशलेम से निकलकर भाग जाएं। ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, या अगर मुमकिन होगा भी तो इंतहाई मुश्किल होगा। और इस पूरे हवाले में इसी चीज की बात की गई है। और यीशु मसीह सिर्फ इन खवातीन का जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि साथ में वो कहते हैं कि इस बात के लिए दुआ करो कि जब तुम्हें यरूशलेम से भागना पड़े तो उस वक्त ये सब्बत का दिन ना हो, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो यहूदी थे वो सब्बत के दिन जो थे वो सफर नहीं करते थे। और ये बात अगर उनके जहन में होगी कि आज के दिन हमने सफर नहीं करना है, तो अगला दिन शायद वो देख ही ना पाए। तो इस सेंस में यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए चैलेंजिंग होगा, बल्कि अगर ये मखसूस तरह के हालात हो, यानी कि सब्बत हो या फिर बहुत सर्दी का मौसम हो, तो फिर भी किसी के लिए आसान नहीं होगा कि वो यहां से भाग सके। तो इसलिए तुमने दुआ करनी है कि हैकल की जब बर्बादी होती है, क्योंकि ये होना तो है, और इसी दौरान तुमने ख्याल करना है कि जब इसकी बर्बादी शुरू हो, यरूशलेम की बर्बादी शुरू हो, तो तुमने यहां से निकल जाना है। तो आप इन आयात को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह यहां पर इस बात का जवाब दे रहे हैं कि हैकल ने बर्बाद कब होना है और किस तरह से होना है। और उसी पेराए में वो अपने शागिर्दों से वहां से निकलने की बात कर रहे हैं। यहां पर कहीं भी आपको उठाए जाने का जिक्र नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल पैदा होता है किस खादम ने ये उठाए जाने का आइडिया कहां से ले लिया। तो ये वाली आयत दरअसल हमें मिलती है मत्ती 24 बाब और उसकी 40वीं आयत है ये। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह दो मुख्तलिफ मौजूआत को यहां पर डील कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आगे जाके यीशु मसीह जो है वो यकीनी तौर पर जो आखिरत है उसका जिक्र करेंगे, अपने आमदे सानी का जिक्र करेंगे। लेकिन ये वाला पैसेज जो है ये उस बारे में नहीं है। और चूंकि बहुत सारे ये गलती करते हैं कि इस पूरे चैप्टर को वो जो है वो आखिरत से जोड़ देते हैं, ये सोचे बगैर कि यहां पर यीशु मसीह से सवाल क्या पूछा गया है। और यीशु मसीह दरअसल ये पहली हैकल की बात कर रहे हैं जो कि 70 ईस्वी में बर्बाद होगी, 70 ईस्वी में खत्म हो गई है। तो इस खादम का कहना था आप कोई भी कमेंट्री पढ़ लें, तो मैं दरअसल आप लोगों को दावा देता हूं, और उन्होंने तो कोई रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि आप कोई भी मोतबर कमेंट्री पढ़ें, उसमें आपको इसकी यही इंटरप्रिटेशन मिलेगी। उसकी एक मिसाल सिर्फ मैं आपको दे देता हूं कि आप R.T. फ्रांस जो है उनकी कमेंट्री पढ़िए। इसलिए नहीं कि वो मेरे कोई पसंदीदा है, इसलिए कि दुनिया भर में वो सबसे मोतबर कमेंट्री है। आप अभी गूगल करें और आप लिखिए कि बेस्ट कमेंट्रीज ऑन मैथ्यूज, और आपको जो सामने कमेंट्री नजर आएंगी उनमें नंबर 1 जो है वो आपको R.T. फ्रांस की कमेंट्री ही नजर आएगी। और इसके अलावा एक दूसरी कमेंट्री सीरीज है बेकर्स एक्सेजेटिकल कमेंट्री।
इसके जो मुसन्निफ है वो डेविड टर्नर हैं, उनकी भी यही राय है कि ये वाली जो आयात है ये दरअसल हैकल की बर्बादी जो पहली सदी में हुई उसके बारे में है। और खवातीन पर अफसोस इसलिए किया गया है कि जब वो हामला होंगी, दूध भी पिलाती होंगी, तो अगर वो भागना भी चाहें तो उनके लिए आसान नहीं होगा। अब रही बात ये कि जो बच्चे माँ की कोख में हैं या फिर जो माँ की गोद में हैं, उनकी निजात का क्या होगा, तो ये एक अलग से बहस है जिस पर खुदा ने चाहा तो जल्दी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप उसके बारे में भी जान सकेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।